आज मैंने जैसे आपको बताया कि कागभशुंडी जी की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। हालांकि रामायण में अगर हम पढ़ेंगे तो कागभशुंडी जी की कथा बिल्कुल एंड में आती है जाके। ठीक है, लेकिन कागभशुंडी जी का जो चरित्र है वो इतना अच्छा चरित्र है कि उसको मुझे ऐसा पहले लगा कि इनके बारे में पहले बताना चाहिए। राम जी के बारे में चर्चा करने के से पहले भगवान राम जी का महत्व क्या है, बेसिकली वो भक्तों से सुनना बहुत जरूरी है। तो उसमें ये जो कागभशुंडी जी हैं, इनकी कथा बहुत मुझे ऐसा लगा कि महत्वपूर्ण है, पहले इनसे करना चाहिए। तो कागभशुंडी जी देखिए, वैसे तो सभी लोगों को मालूम होगा, पर मान लीजिए अगर किसी को इस बारे में थोड़ा सा कम मालूम है तो मैं बताऊं कि जैसे वो भगवान जी का छोटा सा बाल जब हम रूप देखते हैं भगवान राम जी का, तो उनके साथ हम देखते हैं कि कौवा होता है ना। बड़ी पिक्चर्स में भी देखा होगा आपने, वीडियोस में भी देखा होगा, रामायण नगर टीवी में आते तो उसमें भी देखा था। वो जो कौवा है, वो कौवा जो है वो कागभशुंडी जी है। तो कागभशुंडी जी की कथा मैं शुरू करता हूं। एक बार क्या हुआ, वैसे हम बचपन में देखा, चलो मैं वहां से बताता हूं आपको। बचपन से हमने देखा होगा, रामायण में जब देखते थे, सीरियल देखते थे, या कभी रामायण में भी देखते थे, भगवान राम और लक्ष्मण जब युद्ध चल रहा था ना, तो युद्ध के समय क्या हुआ कि युद्ध के समय भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश ने बांध लिया। तो सांप थे कुछ, वो सांपों ने उन्होंने बाण चलाया और सांप ही सांप भगवान और राम लक्ष्मण को लटक गए, चिपट गए, और जिससे वो दोनों जो है बेसुध पड़ गए। तो जब वो मैं देखता था तो मुझे भी ऐसा बचपन में लगता था, यार भगवान जी को ये सांप, मतलब इतनी पावर है इन सांपों में कि भगवान जी जो दुख है वो ऐसे इस अवस्था में हो गए। और यही सवाल जो था वो गरुड़ जी को आया। गरुड़ जी कौन है आप सबको मालूम है, भगवान जी के वाहन हैं गरुड़ जी। भगवान जी के वाहन है गरुड़ जी। तो हुआ क्या, जब वो नागपाश में भगवान राम और लक्ष्मण बंध गए, तो बंधने के बाद नारद जी ने देखा कि अभी भगवान जी जो है वो इस अवस्था में है। तो नारद जी तुरंत गए और उन्होंने गरुड़ जी को बोला कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ है। क्योंकि होता क्या कि जैसे गरुड़ जी जो है ना, जो गीध प्रजाति है, ये सांप की तो बिल्कुल ऐसी दुश्मन है। सांप उनका फेवरेट डिश है ना। जैसे कि आपने देखा होगा, चूहा है बिल्ली का फेवरेट डिश। बिल्ली को सब कुछ मिल जाए, पर एक जरा सा चूहा दिख जाए तो सब कुछ छोड़ देगी, तुरंत चूहे की तरफ दौड़ पड़ेगी। तो वैसे क्या है कि गरुड़ जी का फेवरेट डिश है सांप। तो गरुड़ जी आए, उन्होंने तुरंत उन बंधन को काटा, उन सांपों को उन्होंने कहते हैं खाया, काटा, निकाला, जो भी हुआ अब करके भगवान राम और लक्ष्मण को उन्होंने उससे मुक्त कर दिया। लेकिन मुक्त करते ही गरुड़ जी को लगा, यार भगवान जी और ये सांप के बंधन में जैसी वो मेरे को हो रही थी ना डाउट, वो सेम गरुड़ जी को होने शुरू कि क्या ये ऐसा वाकई भगवान जी के साथ भी ऐसा है कि भगवान जी सांप से बंध गए। ये वाकई भगवान वैसे हैं भी कि नहीं, ये शक भी होना शुरू किया। ये भगवान राम जो इस रूप में है, ये भगवान हैं भी हैं कि नहीं है, ये भी शक होने शुरू किया। देखो ये किसकी हालत है, गरुड़ जी की, जो भगवान जी का वाहन है। कहते कि जब बहुत नजदीकियां हो जाती है ना, तब भी वो कुछ फिर वो बात नहीं रह जाती। अगर मान लीजिए हमारे यहां पे अभी प्रधानमंत्री जी आए, तो हमें तो मौका ही नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री जी से मिलने का। दूर से देखेंगे हम कितनी, और कभी अगर ऐसा हो जाए, कभी ऐसा होता होगा, हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी क्रॉस हो रहे हैं, किसी से उन्होंने हाथ मिला लिया, या किसी को उन्होंने गुलदस्ता दे दिया, किसी को हार पहना दी, तो कितना लगता होगा। लेकिन जो आदमी प्रधानमंत्री जी का मान लो पीए, या प्रधानमंत्री जी के साथ ही वहां पे उनके ऑफिस में काम करता है, जो रोज उनको देखता है, उसके मन में वो बात आएगी। तो ज्यादा नजदीकी क्या करती है, ज्यादा नजदीकी भी थोड़ी श्रद्धा को घटा देती है।
तो यहां ऐसा ही हुआ कि वो गरुड़ जी के मन पे, गरुड़ ने कर तो दिया वो सब कुछ, कि गरुड़ के मन में संशय आ गया। अब भगवान जी तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको एकदम पता लग गया कि गरुड़ जी के मन में संशय आ गया। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो जहां कुछ ऐसा कार्य करना हो वहां भगवान जी किसको भेजते हैं? नारद जी को। अब गरुड़ जी ये करके अपने घर तो चले गए, लेकिन दिन रात एक ही बात सोचते थे। क्या सोचते थे? कि यार पता नहीं ये भगवान है कि नहीं है, कि नहीं है। और दूसरी बात, एक अभिमान साथ में आता था कि अगर ये भगवान है तो देखो भगवान भी अपने बंधन नहीं छुड़ा सके, मैंने उनके बंधन छुड़ाए। अब ये जो अभिमान साथ में आ गया, भगवान जी ने बोला इसका इलाज करना पड़ेगा, है ना। अपने भक्तों का तो इलाज तुरंत करते हैं भगवान जी। तो क्या किया कि वो जब ये सी सोच विचार में थे तो नारद जी को भेजा। नारद जी वहां गए, नारद जी को देखा तो एकदम गरुड़ जी ने उनसे पूछा, नारद जी मैंने एक प्रश्न था, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था, आप दिख गए मेरे को। एक प्रश्न था मेरे दिमाग में, अगर आप उसका बता देते तो मेरा समाधान कर देते तो बड़ा धन्यवाद था। नारद जी ने बोला हाँ हाँ बोलो बोलो क्या बात है। तो यही प्रश्न उन्होंने नारद जी से पूछा कि नारद जी भगवान राम वाकई भगवान है कि नहीं? नारद जी ने बोला पकड़ लिया, इनको भी पकड़ लिया। मन में सोचा अच्छा मेरे को भी पकड़ा था। नारद जी सोचते मुझे भी पकड़ा था एक बार, बानर का मुंह बना के घूमता रहा, तब जाके अकलाई कही, है ना। इनको भी पकड़ लिया। तो नारद जी ने बोला इनको अभी बताना तो ठीक नहीं। नारद जी ने बोला भैया तुम्हारा प्रश्न बहुत कठिन है, ये मेरे बस का काम नहीं। बोले फिर क्या करूं? बोले आप ऐसा करो मेरे पिताजी के पास जाओ। अब नारद जी के पिता कौन? ब्रह्मा जी। नारद जी ने बोला कि आप ऐसा करिए ब्रह्मा जी के पास जाइए, आपके प्रश्न का समाधान वही कर सकते हैं, मेरे तो ये बस का काम नहीं है। ऐसा बोलना था कि गरुड़ जी का अभिमान और बढ़ गया कि देखा मेरा प्रश्न कितना कठिन है, नारद जी को नहीं आया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जाता हूं मैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए जी गरुड़ जी। अब जब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी को जाके उन्होंने प्रणाम किया और यही प्रश्न दोहराया कि भगवान मैं एक समाधान के लिए आया हूं। बोलिए हाँ बोलिए क्या? प्रश्न ऐसा है मेरा कि ये भगवान राम वाकई भगवान है कि नहीं, ये बात मुझे खाए जा रही है। अब देखिए मैं गरुड़ जी के बारे में बता रहा हूं, हालांकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आज कथा सुनाऊंगा आपको काकभूषुंडी जी की। तो आप बोल रहे होंगे कि आप बोला तो काकभूषुंडी है, कथा गरुड़ जी का सुना रहा हूं, लेकिन इसकी स्टार्टिंग ही ऐसी है। काकभूषुंडी जी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए आपको गरुड़ जी की चर्चा करनी बहुत जरूरी है। तो अभी क्या हुआ कि जब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने जाते पूछा अच्छा एक बात बताओ गरुड़ जी आपको मेरे पास भेजा किसने? बोले जी मुझे तो नारद जी ने भेजा। बोले बस मैं समझ गया था, ये ऐसे ऐसे काम नारद ही कर सकता है। अब ब्रह्मा जी ने बोला कि पकड़ लिया यार, तेरे को भी पकड़ दिया, मेरे को भी पकड़ा था, मुझे भी लगा था। तो मैं क्या कर था, सारे ग्वाल बालों को और गायों को उठा के ले आया था ब्रह्मलोक में। भैया मेरी सत्ता जाती हुई रह गई, मैं बच गया, बड़ी मुश्किल से कुर्सी मिली मेरे को, तो तू मेरे को बख्श दे, ये मेरे भी बस का काम नहीं है। अब बोले ऐसा काम करो, ये प्रश्न का जवाब तो भगवान शिव दे सकते हैं, आप उनके पास चले जाओ। अब तो क्या, अब तो गरुड़ जी का और अभिमान बढ़ गया कि देखा मेरे प्रश्न का जवाब ब्रह्मा जी को भी नहीं आया, क्या बात। देखो मैं अब मेरा कोई साधारण नहीं रह गया हूं मैं, है ना। एक तो मैंने भगवान जी के नागपाश से भगवान जी को छुड़ाया, और ऐसा प्रश्न मेरा है जिसका जवाब ना नारद जी दे पा रहे हैं ना ब्रह्मा जी दे पा रहे हैं। चलो कोई नहीं, भगवान शिव के पास चलते हैं। तो वो भगवान शिव के पास चले। अब भगवान शिव ने जो था, भगवान शिव और पार्वती कहीं जा रहे थे रास्ते, तो बीच रास्ते में गरुड़ जी मिल गए भगवान शिव को, और भगवान को कहता है भगवान शिव एक छोटा सा प्रश्न, कहीं जा रहे हैं क्या? कहीं जा रहे? बोले हाँ हाँ कहीं जा रहा हूं। पर छोटा सा एक प्रश्न था, अगर उसका जवाब दे जाते आप जाते जाते तो। भगवान शिव ने बोला हाँ हाँ पूछो पूछो क्या। तो कहते गरुड़ जी
कि भगवान शिव आप ये बताइए कि ये जो रामचंद्र जी हैं क्या ये भगवान हैं कि नहीं है, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, अब जैसे ही उन्होंने प्रश्न सुना, भगवान शिव हंस मुस्कुराए, अंदर अंदर सोचते यार। भगवान शिव बोलते तूने पहले भी किसी से पूछा? बोले हाँ हाँ मैं पूछ के आया। बोले किससे पूछा? बोले नारद से पूछा, ब्रह्मा से पूछा, किसी को आया ही नहीं। भगवान शिव ने बोला अच्छा। भगवान शिव ने बोला भैया देखो, एक्चुअली तुम मुझे मिले और आधे रास्ते में मिले। अब या तो मैं जब वहां ऊपर था कैलाश पे, या तो तब तुम मिलते, या मैं जहां जा रहा था वहां आते तो मैं फिर भी जवाब देता। रास्ते में तुम्हें क्या जवाब दूं? एक्चुअली भगवान शिव एक और चीज यहां बता, भगवान शिव क्या कहना चाह रहे हैं कि रास्ते में देखिए, या तो कोई आदमी बिल्कुल ब्लैंक है, जिसको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल कोरा कागज है, उसको समझाना भी आसान, या जिसको सब कुछ आता है उसको समझाना भी आसान है। पर ये जो बीच वाले लोग हैं ना, जिनको कुछ आता है, किसी को पूछो भगवान जी, हाँ भगवान जी के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, बताओ ना, मैं आप कथा सुना देता हूं पूरी। तो ये जो बीच वाले लोग होते हैं ना, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान शिव क्या कहते हैं कि तुम मुझे बीच में मिले हो, इसलिए तुम्हें समझाना थोड़ा मुश्किल है। यहां तुम एक काम करो, अगर तुम्हें प्रश्न का जवाब चाहिए तो तुम कागभुशुंडी के पास चले जाओ। गरुड़ जी ने दोबारा पूछा किसके पास? बोले जी कागभुशुंडी के पास। बोले वो कौवा? बोले हाँ हाँ उसके पास। एकदम से उनका अभिमान चूर। वो बोले यार एक तो मैं तो गरुड़, पक्षियों का राजा, और पूछने किससे जाऊं? कौवे के पास। एक दूसरी बात, मेरा अहंकार देखो, मैं राजा जाएगा पूछने को कौवे के पास तो अहंकार टूट जाएगा। लेकिन अब करो भी क्या, भगवान शिव ने आदेश दिया है। बोले जी पक्का जाऊं? बोले जा भैया जा, इसी में तेरा एकदम से तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, भगवान जी को प्रणाम किया और गरुड़ जी चल पड़े। नीलगिरी पर्वत पे जो थे वो कागभुशुंडी जी रहते थे। पार्वती मैया ने बोला, भगवान जब चले गए वो गरुड़ जी, पार्वती मैया ने बोला कि भगवान आपने इनको आंसर क्यों नहीं दे दिया, क्यों भेजा वहां पे? बोले दो कारण। बोले क्या? बोले एक तो पक्षी की भाषा पक्षी बहुत अच्छी तरह जानता है, पक्षी की भाषा पक्षी ज्यादा अच्छा जानता है, तो कौवा और गरुड़ ये दोनों पक्षी आपस में समझ लेंगे, एक बात। और दूसरी बात, इसको अभिमान हो गया है। अब अगर मैं यहां पे अभी आंसर देता तो सारी दुनिया में कहता फिरता कि देखा ब्रह्मा जी को नहीं आया, नारद जी को नहीं आया, भगवान शिव ने बड़ी मुश्किल से आंसर दिया, तब जाके मेरे को जवाब मिला, मेरा प्रश्न इतना कठिन था। तो ऐसा जब उन्होंने सुना तो कार्तिक मैया बोलती चलिए ठीक है। तो अब गरुड़ जी नीलगिरी पर्वत पे पहुंचते हैं। तो नीलगिरी पर्वत पे वो कागभुशुंडी जी का आश्रम था। वहां तालाब के किनारे बहुत से पक्षी थे, वो जो है वो कागभुशुंडी से कथा सुन रहे थे। कागभुशुंडी जी कथा सुना रहे थे, सारे पक्षी सुन रहे थे। तो वहां पे जैसे गरुड़ जी पहुंचे, उस स्थान का ऐसा प्रभाव था कि स्थान का प्रभाव से ही ऐसा लगा कि मुझे सारे आंसर मिल गए, मात्र स्थान के प्रभाव से। क्यों? क्योंकि देखिए वो स्थान जहां पे दिन रात गरुड़ जी कागभुशुंडी जी कथा करते रहते थे, वो उस स्थान का प्रभाव इतना जबरदस्त था, मन को बड़ी शांति हुई और ऐसा लगा कि मेरा तो कोई प्रश्न ही नहीं, सारे प्रश्न सारे संशय मिट गए। अब वहां से जैसे गरुड़ जी को आते देखा तो कागभुशुंडी जी तुरंत उठे। क्यों? गरुड़ राजा है, पक्षी राज है। तो उठे, अपने आसन से गए, उनको दंडवत किया, उनको लाया, उनको यथावस्थ जो है वो उनके चरण वगैरह धुलाए और उनकी पूरी सेवा करके प्रॉपर आसन दिया। उसके बाद पूछते हैं कि भगवान बताइए मेरे पास कैसे आपका आना। तो जब ये उन्होंने पूछा तो गरुड़ जी कहते हैं देखो कागभुशुंडी जी, मुझे तो प्रश्न का उत्तर मिल गया। एक्चुअली मैं जिस प्रश्न को लेके यहां पे आया था वो प्रश्न तो मुझे मिल गया। ठीक है। और ये कागभुशुंडी पूछ रहे हैं, आपको मालूम है कागभुशुंडी कौन है? कागभुशुंडी लगभग 27 कल्प से हैं,
27 कल्प से। एक कल्प कितना होता है पता? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। और कहते हैं कि कागभुशुंडी लगभग जो है वो कितने हैं? लगभग 27 कल्प से। जब जब राम जन्म लेते हैं, जब जब भगवान राम जन्म लेते हैं, तो ये कागभुशुंडी जो है वो नीलगिरी पर्वत से 5 साल के लिए अयोध्या चले जाते हैं। 5 साल के लिए अयोध्या जाते हैं और भगवान जी के वो बाल रूप की, छोटे से रूप की वो लीला देखते हैं। भगवान जी का बाल रूप इनका जो है वो बहुत पसंद है इनको। ठीक है, तो कागभुशुंडी ने जो था उनको पूछा, गरुड़ जी ने उनको पूछा कि जी आप एक बात बताइए, ये जो आपका नाम कागभुशुंडी है और आप जो भगवान जी की 24 घंटे देखता हूं तो दिन रात आप यही कथा करते हैं। मुझे मालूम हो गया, मैं जिस प्रश्न को लेके आया था मुझे मालूम चला गया, लेकिन भगवान जी की कोई लीला आप सुनाएंगे मुझे? एक्चुअली क्या था, उन्होंने सच्चाई बता दी कि मुझे भ्रम हो गया था कि ये भगवान हैं कि नहीं। यहां आने मात्र से, स्थान के प्रभाव मात्र से मुझे मेरे संशय मिट गए, लेकिन फिर भी कोई लीला ऐसी भगवान जी की, क्या आपको भी कभी ऐसा शक हुआ? तब कागभुशुंडी जी ने बताया, हाँ मैं भी बताता हूं। कागभुशुंडी जी बोले कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो हर 5 साल में वहां जाते थे, ठीक है, 5 साल के लिए अयोध्या में चले जाते। तो उन्होंने बोला कि जैसे भगवान रामचंद्र जी छोटा सा बच्चा रूप में, बाल रूप में खेल रहे थे, चारों भाई बाहर छोटे छोटे खेल रहे थे, मैं वहां पे ड्यूटी पे बैठा था और भगवान जी क्या कर रहे थे? भगवान जी मालपुआ खा रहे थे। मैं उनकी लीलाएं देख रहा था। शत्रुघ्न जी थे, भरत जी थे, लक्ष्मण जी थे, राम जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे आपस में खेल रहे हैं। अब मेरे को देख के बड़ी आनंद आ। अब भगवान जी ने क्या किया? भगवान जी ने देख लिया कि वहां वो गरुड़ जी बैठे, कागभुशुंडी जी बैठे। तो भगवान जी ने जो मालपुआ खा रहे थे ना, भगवान जी ने कागभुशुंडी को मालपुआ ऐसे किया ऐसे जैसे खिलाने के लिए हम किसी को बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे देने को दिया। अब जैसे ऐसे दिखाया तो मैं क्या किया? बोले मैं तुरंत, मैंने बोला भगवान जी का प्रसाद है मेरा, तो एकदम से मैं तुरंत दौड़ा, उड़ा और जैसे पास आया कि भगवान जी ने रोना शुरू कर दिया। अब यार कमाल, अभी तो खुद ही दिखाया, मैं खाने गया तो रोना शुरू कर दिया। बोले मैं जैसे रोना शुरू किया, मैं उड़ा तुरंत, फिर बैठ गया वहीं पे। मैं कहा ये रोएंगे तो माता आ जाएगी और मेरे को तो जो है वो यहाँ वो भगा देंगे, मेरे को ये दर्शन में नहीं होंगे। अब मैं वहां बैठा, 2 मिनट के बाद दोबारा भगवान जी ने वो मालपुआ मुझे दिखाना शुरू कर दिया, बुलाया, ले आजा आजा। मैं फिर गया, जैसे पास गया तुरंत भगवान जी ने फिर रोना शुरू कर दिया। ऐसा 5-6 बार हो गया। जब 5-6 बार ऐसा हो गया तो कागभुशुंडी जी कहते हैं कि मुझे भी ये शक हो गया कि यार ये भगवान वाकई हैं कि नहीं। अगर ये भगवान होते तो ये ऐसे थोड़ी करते, मेरे को दिखा रहे हो कि भगवान जी ने तो प्रसाद अपना मुझे शौक से देना था और मैंने शौक से भगवान जी का प्रसाद पाना था। तो जैसे ये ऐसा हुआ, कुछ जगहों पे ऐसा भी वर्णन है कि गरुड़ जी गए, कागभुशुंडी जी गए और उन्होंने वो मालपुआ वहां से उठाया और भागे। और कुछ जगह ऐसा हुआ कि जैसे कागभुशुंडी जी को ये डाउट हुआ, तो डाउट होने से भगवान जी जैसे रोए तो वो भागे और उड़ने लगे। क्यों उड़ने लगे? क्योंकि भगवान जी ने उनको पकड़ने के लिए यूं हाथ किया। जैसे पकड़ने के लिए हाथ किया, ठीक है, या आप चाहे मालपुआ लेके भाग रहे थे या ऐसे भाग रहे थे, जैसे भगवान जी ने पकड़ने के लिए हाथ किया तो कागभुशुंडी जी भागना शुरू हो गए, उड़ गए। कागभुशुंडी जी कहते हैं मैं जितना दूर भागता वो हाथ मेरे उतने सिर्फ 2 उंगल का गैप रहता और मेरे पास बिल्कुल, बस ऐसा लगता भी 2 उंगल पीछे में भी पकड़ लेंगे। मैं भागा भागा भागा, वो कहते मैं 3 लोकों में 14 भुवनों में भाग। क्यों? कागभुशुंडी की पावर थी। हर जगह गया, जहां भी गया वहां भगवान जी के हाथ मेरे से 2 उंगल पास
भगवान जी कहां बैठे हैं? अयोध्या में। और हाथ कहां? चाहे वो 3 लोकों में ऊपर चला गया, 14 भुवनों में चला गया, लेकिन वो 2 उंगली का गैप वहां भी था। काकभुशुंडी जी कहते मेरा दिमाग चकरा गया, मैंने तुरंत कुछ नहीं किया, मैं गया और अयोध्या में जाके भगवान जी की शरण में पड़ गया। जैसे अयोध्या गया, भगवान जी ने मुंह खोला और काकभुशुंडी जी अंदर, भगवान जी के मुंह के अंदर। मैं तो गया तो ऐसे उड़ के, ऐसे अब उड़ के गए, भगवान जी ने बड़ा मुंह किया और अंदर चले गए। अब अंदर जाके देखता हूं कि जैसा ब्रह्मांड बाहर था वैसे करोड़ों ब्रह्मांड अंदर, करोड़ों ब्रह्मांड। हर एक ब्रह्मांड में अलग सी पृथ्वी, और हर एक ब्रह्मांड में कहीं राम जी कोई लीला कर रहे हैं, कहीं ब्रह्मांड जी का, राम जी का जन्म हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ। सारी 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 पृथ्वी, हर एक ब्रह्मांड की पृथ्वी में ऐसी लीला चल रही। काकभुशुंडी जी कहते हैं ये मैं कभी एक जगह लीला देखता, कभी 2 जगह लीला देखता, कभी तीसरी लीला जगह देखता। इस सारे कार्यक्रम को करने में मैंने 100 कल्प लगा दिए, 100 कल्प। और मैंने कितना आपको कैलकुलेशन बताई? 4.32, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प है। और भगवान जी के अंदर काकभुशुंडी ने 100 कल्प बिता दिए। शास्त्र प्रमाण है, आप नेट देख सकते हैं अगर आपको कहीं मेरी बात पे डाउट होता हो। अब काकभुशुंडी जी कहते हैं कि 100 कल्प के बाद जैसे मैं भगवान जी के मुंह से बाहर निकला तो समय देखा तो 1 दंड का समय हुआ था। 1 दंड मतलब 24 मिनट। बाहर निकला तो 24 मिनट, और अंदर कितने थे? 100 कल्प बीत गए। मेरा दिमाग घूम गया, मैं भगवान जी के चरणों में गिर गया। जब भगवान जी के चरणों में गिरा तो भगवान जी ने मेरे को बड़ा आशीर्वाद दिया। भगवान जी ने मुझे जो है वो विद्या बोला कि तुझे विद्या हो, तुझे यश हो, है ना, तू विज्ञानी हो जाए, समस्त कलाओं में निपुण हो जाए, समस्त गुणों के धाम तुझ में हो जाए, ये सब कुछ बोला। और भगवान जी चुप। ये सारे आशीर्वाद अगर हमारे को भगवान जी से मिल जाते तो हम चुप होते, हम तो कूदते। लेकिन काकभुशुंडी जी चुप हो गए। गरुड़ जी पूछते क्यों, आप क्यों चुप क्यों हो गए? वो बोलते हैं कि भगवान जी ने मुझे सब कुछ दिया, सारे वरदान दिए, मगर मुझे कहीं भी भक्ति का वरदान नहीं दिया। यहां पे तुलसी बाबा लिखते हैं, प्रभु कह देन सकल सुख सही, भक्ति आपरी देन ना कही, भक्तिहीन गुण सब कुछ सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। अच्छा देखिए, अगर हम मान लीजिए शाही पनीर बनाते हैं, ठीक है, शाही पनीर के लिए बड़ा सुंदर सॉफ्ट वाला पनीर लाते हैं, आप एकदम से टमाटर की अदरक वगैरह डाल के ग्रेवी डालते हैं, है ना, उसमें क्या डालते हैं, मक्खन वगैरह भी बीच में डाल रहे हैं, बटर डालते हैं, ना, मलाई बीच में और डालते हैं, देसी घी में तड़का लगाते हैं, सारी चीजें ही, सारी चीजें एकदम लबालब, सब कुछ डाला। शाही पनीर एकदम जबरदस्त, कलर भी जबरदस्त था। मगर एक चीज भूल जाते हैं, क्या? नमक नहीं डालते। अब बोलिए, अगर शाही पनीर में सब कुछ शाही हो लेकिन अगर नमक ना हो तो क्या वो अच्छा लगेगा? यही कह रहे हैं काकभुशुंडी जी। कहते हैं भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, कि बहुत से व्यंजन हैं लेकिन उसमें नमक नहीं हो अगर, तो वो उसका कोई फायदा ही नहीं। ऐसा ही यहां काकभुशुंडी जी ने भगवान जी से बोला, भगवान जी आपने सब कुछ मुझे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर भक्ति नहीं। ये भक्ति के बिना मैं कहीं भी नहीं, कहीं का नहीं। भगवान कहते हैं देखो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था,
पहले शिव भक्त भी रह चुके हो। और शिव, ये जो रास्ता मेरी तरफ भक्ति के लिए आता है ना, ये शिव जी की तपस्या के बाद आता है ना। क्या देखो, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शिव को क्या, तो इनको तो छोड़ो, ये कुछ नहीं आता है ना, ये तो देवता है, क्या करेंगे। शिव का जो है वो कहीं से भी ऐसा सोचते हैं कि ये तो आम है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, भगवान क्या कहते हैं, या जो अयोध्या में भगवान जी थे ना, तो अयोध्या वासियों को बोल रहे कि मैं तुम्हें गुप्त बात बताता हूं। भगवान जी एक गुप्त रहस्य बता रहे हैं अयोध्या वासियों को। क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं, और हु एक गुप्त मत सब ही कहूं ना जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावे मोरी। उन लोगों को जो भगवान शंकर को समझते नहीं है ना, उनको ये सुनना चाहिए, ये चौपाई सुननी चाहिए। ये कह रहे हैं, और वो एक गुप्त मत, एक गुप्त मेरी बात सुन लीजिए, सब ही कहूं जोरी, मैं आप सबको कह रहा हूं, ये क्या, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावी मोरी। कोई भी नर नारी, कोई भी मनुष्य शंकर जी की भक्ति के बिना मेरी भक्ति नहीं, शंकर जी के भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं पा सकता। भगवान राम तो यहां तक बोलते हैं चौपाई में, क्या बोलते हैं, शंकर द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं न मोही पावा। सोचिए, शंकर द्रोही मम दास कहावा, मतलब मेरा दास तो कहलाता है, लेकिन है कौन, शंकर जी का द्रोही है। सो नर सपने हूं मोही ना पावा, मेरे को वो सपने में नहीं पा सकता है, ना मैं उनको कभी सपने में आऊंगा। ये भगवान राम कह रहे हैं। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि मैं कुछ लोगों को डायरेक्ट जो हूं इस उससे छोड़ रहा हूं। किस को देखो, शबरी जी को भगवान जी ने डायरेक्ट भक्ति दे दी, डायरेक्ट भक्ति दे दी, ठीक है। और ये देखिए, जटायु जी को भगवान जी ने डायरेक्ट भक्ति दे दी। तो वो कहते हैं कि आपको भी मैं डायरेक्ट भक्ति दे रहा हूं, हालांकि आपने भगवान शंकर की तपस्या की है। कब की है ये मैं आगे आपको अभी बता रहा हूं। तो अब इतना सब कुछ सुनने के बाद वो फिर काकभुशुंडी जी ने उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद किया। तो ये सारी कथा जब गरुड़ जी ने सुनी, तो गरुड़ जी कहते हैं कि ये आपको इतना ज्ञान है, भगवान जी ने इतना कुछ दिया, और फिर भी आपके पास ये कौवे का शरीर है, तो ये आपका नाम ये काकभुशुंडी हुआ कैसे, आप कौवा कैसे बन गए? ये प्रश्न मैं आपसे करता हूं। मैंने बोला था ना कि गरुड़ जी का और उनका आपस में बड़ा जरूरी, गरुड़ जी का संवाद जरूरी है, तब आपको समझ आएगा कि काकभुशुंडी जी क्या है। तो गरुड़ जी ने यह प्रश्न किया काकभुशुंडी जी से कि आपको ये गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि आपको ये काकभुशुंडी ये कैसे, आप ये कौवा कैसे बने, तो इस बारे में पूछ रहे हैं। तो गरुड़ जी को काकभुशुंडी जी उत्तर दे रहे हैं। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि एक बार मेरा जन्म जो था अयोध्या में हुआ था, और एक शूद्र कुल में हुआ था, ठीक है। और कलयुग में ये जन्म भी मेरा जो है वो कलयुग में हुआ। मंद बुद्धि होने के करके मैं भगवान जी की जो है वो अहमियत समझ नहीं पाया। क्या समझ, वैसे तो दिमाग से तो तेज था, लेकिन वो कहता मेरा तेज होना क्या, मैं तो मंद बुद्धि था, क्योंकि भगवान जी की मैं उपयोगिता ही नहीं समझ पा रहा था। अयोध्या में पैदा हुआ था, ठीक है। हुआ क्या, एक बार कि अयोध्या में बहुत भीषण अकाल पड़ा, बहुत भीषण अकाल। देखो, हमने तो देखा नहीं है, सुना है कि अकाल पड़ता है ना। तो अकाल में क्या होता है कि सारे कहीं सूखा सूखा पड़ जाएगा, बारिश कई साल तक नहीं होगी, खाने के लिए अन्न नहीं होगा, वनस्पति सारी सूख जाएगी। तो ऐसा ही वो वहां क्या हुआ, अयोध्या जी में अकाल पड़ा। इस कदर अकाल पड़ा, काकभुशुंडी जी कहते हैं कि मैंने देखा कि सारे जीव जंतु मरना शुरू हो गए। अब एक तरफ मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो सारे जीव जंतु मर रहे हैं, ये भगवान राम की नगरी है, ये राम क्या मतलब भगवान है? अगर भगवान राम होते
तो फिर उनकी नगरी में तो ऐसा अकाल नहीं पड़ना चाहिए था, ऐसे लोगों की ये हालत जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए थी। और मेरे मन में संशय है, ठीक है। अब जो ये मेरे उनके मन में संशय आया, उन्होंने क्या किया, रक्षा करी प्रभु प्लीज म्यूट कर दीजिए सभी को। तो उन्होंने क्या किया, धर्म प्रभु आप म्यूट कीजिए प्लीज। तो उन्होंने क्या किया, वो बोलते कि मैंने अपने साथ क्या किया कि मैं वहां से अयोध्या से फिर जाना शुरू किया। अयोध्या से मैं सोचा जान बचाऊं, कहीं जाऊं तो जान बचाऊं अपनी। और बोलते मैं अयोध्या से जाके मैं उज्जैन पहुंचा, चलते चलते उज्जैन नगरी पहुंचा। अब उज्जैन जो थी वो उसका एक मालवा इलाका है, वो वहां पे बोले मैं गया, उज्जैन दूर भी है अयोध्या से, लेकिन उज्जैन में देखा कि उस मालवा इलाके में तो बहुत हरा भरा है, उस अकाल का प्रभाव वहां पे बिल्कुल नहीं। तो जब मैंने वहां पे अकाल बिल्कुल नहीं देखा तो वो शिव की नगरी है, ठीक है। तो बोले मेरे दिमाग में एकदम से बात आ गई कि यार ये भगवान मुझे लगता है शिव है। ये मेरे मन में ये गलतफहमी थी अभी तक कि भगवान राम है, कि राम अगर भगवान होते तब वहां अकाल क्यों पड़ता। देखो भगवान शिव की नगरी में तो इतना चकाचक है, सारा हरी भरी सारी तो दिखाई दे रही है, आप आनंद ही आनंद है, हरा भरा सब कुछ। मैंने सोचा कि ये विष्णु का चक्कर छोड़। उन्होंने बोला ये विष्णु के चक्कर में मत पड़ो, शिव एक्चुअल में भगवान है। तो जहां मैं वो राम राम जी कहता था ना जी, किसी को मिलता तो जी राम राम जी कहते थे, तो मैं उसके बजाय नमो शिवाय बोलना शुरू कर दिया जी, है ना जी। जहां मैं मिलता तो बोलता जी जय शंकर की, हाँ प्रभु जी जय शंकर जी, जैसे हम बोलते हैं राम राम तो वो बोलते, मैं जय शंकर से बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जय शंकर बोला वो तो चलो ठीक था। ईस्ट भी मैंने भगवान राम को छोड़ा, भगवान शिव को मानना शुरू कर दिया। भगवान शिव के आप सोचा कि यार कोई मंत्र भी लेना चाहिए, तो मुझे एक बहुत से एक साधु से मिले, बड़े जो थे वो इंटेलिजेंट थे लगता था, बड़े पढ़े लिखे हैं। और उन गुरुदेव, उनको मैंने बोला कि आप मैं आपको गुरुदेव बनाना चाहता हूं, तो आप मेरे को शिक्षा देंगे क्या। तो गुरुदेव ने मेरी विनम्रता देख के बोले, मैं विनम्र था नहीं, अंदर से विनम्र नहीं था मैं, पर मैंने बड़ी विनम्रता से बात की। होता ना, जैसे मेरा भी नाम तो विनय, लेकिन वो विनम्रता वो तो आप लोगों को पता ही है। तो वैसे वो कहते कि वो मेरी विनम्रता जो देखी, अंदर से तो था नहीं, तो एकदम से उन्होंने बोला ठीक है भैया शिष्य बन जाओ। अब मैं उनका चेला बन गया, उन्होंने मुझे शिव जी का मंत्र दे दिया, तो मैं ओम नमो शिवाय जपना शुरू कर दिया, बढ़िया था। मगर समस्या क्या थी कि जब भी मुझे कोई वैष्णव मिलता ना तो मेरे तो आग लग जाती। कोई ऐसा तिलकधारी दिख जाता, आता यार किस चक्कर में पड़ा है, वो विष्णु को भगवान है, भगवान तो शिव है। मैं विष्णु का द्रोही हो गया, ठीक है। भगवान शिव की आराधना करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन विष्णु का जो द्रोह कर रहा था वो बड़ा गड़बड़ था। मेरे गुरुजी ने ये बात नोटिस करी कि यार ये जो है ये भगवान शंकर की आराधना तो अच्छी से करता है, लेकिन जहां भी बात विष्णु की चले तो ये विष्णु का एकदम से जो उपहास उठाना शुरू कर देता है, उनको द्रोह करना देता है, उन लोगों की बड़ी बेइज्जती करता है। तो एक दिन गुरुजी ने उसको बिठाया, बोले देखो शिष्य ऐसा है, तुम भगवान शिव की उपासना करते हो, बड़ी अच्छी है, तुम्हें भगवान शिव में जो है रुचि है, ये भी बड़ा अच्छा है, मगर तुम भगवान विष्णु का यूं उपहास मत उठाओ। तुम्हें पता है ये जो शिव है ना, ये इनके आराध्य भी विष्णु ही है। जैसे ये उन्होंने ये सुना कि शिव के आराध्य भी विष्णु है, उन्होंने बोला इस गुरु के चक्कर में गलत पड़ गया, इस गुरु को कुछ पता नहीं। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि गुरु जी से जब मैंने ऐसा सुना तो गुरु के बारे में जो श्रद्धा मेरे मन में थी वो खत्म हो गई सारी। अब मैंने क्या किया, मैंने वो गुरु जी से भी कटना शुरू कर दिया। होता ना हमारे गुरु जी अगर कभी हमारे को कुछ बोल दें, है ना, तो क्या होगा कि हम भी बोलते हैं यार दूर दूर कटना शुरू।
बोले गुरु जी वहां आते तो मैं बाहर, गुरु जी बाहर आते तो मैं अंदर। ऐसा मैं काफी दिन किया। पर एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था भगवान जी के, शिव जी के मंदिर में, और जप कर रहा, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, जप तो कर रहा। हम भी करते हैं ना। बड़ा ऐसा ध्यान था, आंखें खुली थी, बोलता मैं देख सब कुछ रहा था। वहां से मैंने देखा कि गुरुजी आ रहे। जैसे मैंने गुरुजी को आते हुए देखा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आंखें बंद कर ली। और आंखें क्यों बंद करी? ऐसा नहीं कि मैंने गुरुजी को देखा था, गुरुजी को तो मैंने देख लिया था, पर आंखें क्यों बंद करी कि यार आंखें खुली रखूंगा तो उठ के प्रणाम करना पड़ेगा मेरे को गुरु को। ये गुरु मेरे अब कुछ ना, मेरे को समझ नहीं आती है। गुरु बोल रहे हैं कि भगवान शंकर के भी इष्ट विष्णु है। अब मैंने आंखें बंद कर ली। गुरु जी आए, उन्होंने देख तो लिया होगा कि शिष्य जो है वो चलो, लेकिन गुरु तो गुरु है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कोई ना विरोध किया ना कुछ बोला, आराम से। मगर ये सारी बात भगवान शंकर से सहन नहीं। आकाशवाणी हुई, वहां भगवान शिव के मंदिर में था, गुरुजी भी वहीं थे, मैं भी वहीं था। आकाशवाणी हुई और भगवान शिव कहते हैं कि हे दुष्ट, इतनी अभद्रता तेरी, तू अपने गुरु को देख के भी आंखें बंद कर रहा है। गुरु को देख के तेरे में कोई इतनी धृष्टता, तू उनको अनदेखा कर रहा है। ठीक है, भगवान शंकर कहते हैं अगर मैं तुम्हें सजा दूंगा, सजा नहीं दूंगा तो ये श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। तेरे को सजा देना जरूरी हो गया है।